हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्केल्स के बारे में। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक तरीके से बहुत इजी भी कॉन्सेप्ट है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। चाहे कोई भी रिसर्च हो, चाहे वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च हो, हमें स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है मेजर करने के लिए, बाद में कि हम वेरिएशंस को समझ पाएँ कि क्या वेरिएशंस हैं। स्केल जो है वो एक डिवाइस है और एन ऑब्जेक्ट है जो हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए या क्वांटिफाई करने के लिए किसी अनदर ऑब्जेक्ट को। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट जो है वो चार तरीके के होते हैं, चार टाइप्स ऑफ स्केल्स होते हैं हमारे: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल। अब एक एक करके हम इनको देखेंगे कि इन चारों में डिफरेंस है क्या। सबसे पहले आता है नॉमिनल स्केल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लासिफाई किया जाता है, दो या दो से ज्यादा कई सारी कैटेगरीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले लाइक मेल फीमेल जेंडर के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो सेकंड हम व्हील व्हील जैसे टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी में हम वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन लोगों को क्लासिफाई कर रहे हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। तो नाम दे देते हैं हम एक कैटेगरी का एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो होता है नॉमिनल स्केल। नेक्स्ट है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में बाय डिफॉल्ट नॉमिनल स्केल के भी फीचर्स होते हैं एंड नेम एंड ग्रुप तो हम करते ही करते हैं, लोगों को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अलोंग विद हम रैंक और एक ऑर्डर दे देते हैं। लाइक स्कूल में आपका एग्जाम होता है तो उसमें रैंक आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड। कोई एक इंस्टीट्यूट है या कई सारे इंस्टीट्यूशंस है उनको रैंकिंग दी जाती है, कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं उनको रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। तो वो होता है हमारा ऑर्डिनल स्केल। नेक्स्ट आता है आपका इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के अंदर बाय डिफॉल्ट नॉमिनल स्केल के भी फीचर होते हैं, अलोंग विद ऑर्डिनल स्केल के भी फीचर्स होते हैं। तो इंटरवल स्केल के अंदर नेम होता है, कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अलोंग विद हम ऑर्डर या रैंक दे देते हैं। साथ के साथ जो रैंक दिया है हमने लोगों को या जो कैटेगरी में डिवाइड किया है वो प्रोपोर्शनेट इंटरवल पर होते हैं। एंड यहाँ पे हम मीन एंड मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो यहाँ पर वेरिएबल के इक्वल डिस्टेंस पर तो है, बट यहाँ पर जो इक्वल डिस्टेंस है ना, हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते या उसका कोई मीनिंग नहीं होता कि भाई इक्वल डिस्टेंस तो है बट ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, ठीक है, मीनिंगलेस है वो। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो मीनिंगफुल नहीं है एंड वेरिएबल इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट इंटरवल पे है वो। नेक्स्ट आता है आपका रेशो स्केल। रेशो स्केल में भी बाय डिफॉल्ट नॉमिनल स्केल के भी फीचर होते हैं, ऑर्डिनल स्केल के भी फीचर होते हैं और इंटरवल स्केल के भी फीचर होते हैं। और यहाँ पर नेम कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ऑर्डर्ड यानी कि रैंक किया जाता है, एक प्रोपोर्शनल इंटरवल पे होता है और यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो होता है। दैट मीन्स जो वेरिएबल का इक्वल डिस्टेंस है वो मीनिंगफुल है, तो इसीलिए यहाँ पर हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। डिस्टेंस यहाँ पर मीनिंगफुल है, यहाँ पर हर तरह का मैथमेटिकल एप्लीकेशन को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल, फिर रेशो। तो NOIR, इस तरीके से आप इसका सीक्वेंस भी याद रख सकते हैं। कहीं पर भी किसी कॉन्सेप्ट में अगर चार चीजें आ रही हैं या 4 पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो ज्यादा चांस हो जाते हैं वो टॉपिक को मैचिंग में पूछने के लिए, तो ये मैचिंग में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कैटेगरी कहाँ होती है, ऑर्डर्ड यानी कि रैंक कहाँ होता है, प्रोपोर्शनेट इंटरवल कहाँ होता है और एब्सोल्यूट जीरो कहाँ होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और अगर समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।